Good morning students. We have completed our 7th chapter and today we will discuss all these exercise जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है और जितना मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ दैट शुड बी डन इन योर कॉपी. ओके, जो भी वर्कशीट आपको मिलेगी वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मिलेगी और इन क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट करके सेंड करनी पड़ेगी. ओके, तो जो भी एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ इट मीन्स दैट यू शुड बी इन योर फेयर कॉपी. Okay, first of all we have to choose the correct option. First of all choose the correct answer, which means we have to choose one of the 4 options. उन 4 options में मुझे क्या करना है, एक को बाहर kept करना पड़ेगा. I'm giving only answers. I'm giving only answer. The freezing of water is chemical change, physical change, irreversible change. हम लोगों ने पहले ही देखा था कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर मीन्स द चेंज ऑफ वाटर इनटू द आइस. आइस में जब वो जाएगा तो वो आइस वापस से मेल्ट भी तो हो सकती है. इट मीन्स इट इज रिवर्सिबल चेंज. इट इज नॉट द परमानेंट चेंज, इट इज फिजिकल चेंज. व्हाट इज दिस? इट इज फिजिकल चेंज. फर्स्ट जो आपका एमसीक्यूज है उसका आंसर क्या आएगा आपका? फिजिकल चेंज. इट मीन्स second option is your correct. Next B, which of these is a chemical change? अब इनमें से chemical changes कौन से हैं? Mixing sugar in the water. मैंने आपको बताया था कि हम लोग evaporation करेंगे उसका, boiling करेंगे उसकी, तो salt और sugar क्या होगा, नीचे dry होके बच जाएगा और water will vaporize. Then mixing sugar in water क्या होगा, एक तरह से physical change है. Mixing salt in water is also physical change. Cutting of wood, wood को मैंने कट किया है, स्ट्रक्चर चेंज करी है, उसकी शेप चेंज कर दी, तो वो क्या है? फिजिकल चेंज. बट नाउ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स द यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बाय द plants and the formation of glucose or oxygen. तो new substance बन रहा है. It means your first option is correct. C, the necessary condition for rusting. अभी मैंने आपको बताया for rusting the metal should be come in contact with oxygen. Metal should be come in contact with water. It should be in contact with acids or base. That's why it is the rusting. तो presence of carbon dioxide, no, carbon dioxide is not necessary for the rusting. Presence of hydrogen, hydrogen की भी requirement नहीं है. Presence of air and water, presence of air and water. Presence of air and water, it is your third topic. Next, the D point, which of these is not a method of preventing the rusting of metals? metals के ऊपर rusting को रोकने के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज नहीं करना है? पेंटिंग होता है क्या? यस. अगर उसकी सरफेस के ऊपर मैं पेंट कर दूं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए या एसिड के कांटेक्ट में आए, इट विल नॉट गोज फॉर रस्टिंग. नेक्स्ट, अलॉइंग. मैंने आपको बताया था मेटल्स को मिक्स करके हम लोग नया मेटल बना देते हैं जिसको बोलते हैं मिक्स मेटल, दैट इज अलॉय. ऐसा करने से भी क्या होगा? रस्टिंग नहीं होगी. गैल्वेनाइजेशन, द डिपोजिशन ऑफ जिंक ओवर द सरफेस. मेटल के सरफेस के ऊपर किसकी लेप कर देंगे हम लोग? जिंक का हम लोग क्या कर देते हैं? डिपोजिशन कर देते हैं. तो इट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन दैट प्रिवेंट्स द रस्टिंग. ओके, तो इट इज नॉट कंप्लीट. वाटरिंग क्या है ये? वाटरिंग हम लोग वाटर देते हैं क्या किसी भी मेटल को रस्ट से बचाने के लिए? नहीं. तो क्या हो जाएगा आपका? वाटरिंग इज नॉट द मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द रस्टिंग. ओके, देन कंबस्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ. कंबस्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? कंबस्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. इट मींस इट इज फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट वन, द एक्टिविटी विच शोज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस.
जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है? मेल्टिंग ऑफ बटर। बटर जब मेल्ट होता है तो इट विल फॉर्म्स लिक्विड, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द वाटर, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई ओनली। फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स में क्या हुआ? ओनली एंड ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज इज गोइंग टू चेंज। बट द बर्निंग ऑफ कैंडल, मैंने आपको बताया था, बर्निंग ऑफ कैंडल मीन्स यहां पर क्या हो रहा है आपका? बर्निंग ऑफ थ्रेड भी हो रहा है और मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल क्या हो रही है? बर्न हो रही है, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ जी, द आयरन कंपाउंड दैट फॉर्म्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर एंड ऑक्सीजन इज नोन एज रस्ट। इट इज नोन एज रस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Dash is an alloy of iron and carbon. Dash is an alloy of iron and carbon. इस ऑप्शन को आप लोग खुद देख के करेंगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप लोग चैप्टर को रीड आउट करो और नेक्स्टली उसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग मीन्स मैच द फॉलोइंग्स। क्या? मैच द फॉलोइंग्स। दो सेक्शंस हमारे पास है, उसमें मुझे क्या करना है? मैच करना है। फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। बी इज कटिंग ऑफ। ब्लोइंग ऑफ। स्ट्रेचिंग ऑफ ए, soaring of and burning of. It is C, D, E and F. Now first is a magnesium ribbon. एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं हम लोग, ठीक है? आंसर्स। ओके, नाउ द डिकम्पोजिशन ऑफ। डिकम्पोजिशन किसका हो सकता है? मैग्नीशियम रिबन का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, रबर बैंड का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, बलून को हम लोग ब्लो करते हैं, कॉपर वायर को हम लोग कट करते हैं, मिल्क जब खराब होता है तो उसकी सॉरिंग हो जाती है। इट मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ ओल्ड लीव्स। डिकम्पोजिशन ऑफ ओल्ड लीव्स, कटिंग ऑफ कॉपर वायर, ब्लोइंग ऑफ अ बलून या बलून्स, यहां दिया हुआ है, बलून्स। स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग किसकी हो सकती है? रबर की हो सकती है, तो इट इज रबर बैंड। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। नाउ सॉरिंग किसकी होगी? खट्टा कौन होगा? मिल्क। एंड बर्निंग किसकी हो सकती है? अब मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आराम से काम कर लीजिए। डिकम्पोजिशन किसकी हो सकती है? ओल्ड लीव्स की। कटिंग ऑफ किसका हो सकता है? कॉपर वायर का। बलून क्या है? बलून की ब्लोइंग हो सकती है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, सॉरिंग ऑफ मिल्क एंड बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। दीज आर द आंसर्स ओनली। मैंने मैच करके आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ ट्रू फॉल्स, वी हैव टू राइट T फॉर ट्रू and F for false. The tearing of paper is a physical change.
बताइए मुझे। द टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को मैंने क्या कर दिया है, टीयर कर दिया, फाड़ दिया है, तो उसकी शेप साइज में चेंजेस आ रहे हैं। क्या हो रहा है, उसके शेप साइज में चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। तो फर्स्ट आपका जो है ऑप्शन वो क्या है, ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग होने के लिए क्या वाटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड वन, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, नो, कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे आ रहा है, इट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो इट इज फॉल्स। ओके, इट इज फॉल्स। अ फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स, यस, फिजिकल चेंज जो होगा वो टेम्परेरी चेंज है, तो इट इज ट्रू। फिफ्थ, इन अ केमिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस हमेशा इसमें बनता है, तो दिस इज फॉल्स। इसने बोला है नहीं बनता है, जबकि हमको पता है बनता है, तो ये क्या है, फॉल्स। आई बात समझ। ऑल दीज टॉपिक्स हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ कंप्लीट द एनालॉजीज, कंप्लीट द एनालॉजीज आप लोग खुद करेंगे, कंप्लीट द एनालॉजीज आप लोग खुद करेंगे। मैं उसमें से कुछ बता देता हूं आपको, कुछ जो आपके लिए दिक्कत करेगी। फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्परेरी होता है, और केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट दिखा रखा है उसने। ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्साइड जो रस्टिंग में काम आ रहा है Fe3O4, एंड इधर क्या लिखा है उसने, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम दैट इज MgO। सलाइन वाटर के अंदर सॉल्ट होता है, तो सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट write the P for physical change and chemical, C for chemical change। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस को मुझे क्या करना है, टर्म आउट करना है P और C से। उसने लिखा हुआ है यू कट योर हेयर्स, फर्स्ट जो है आपका यू कट योर हेयर्स, क्या करना है मुझे, यू कट योर हेयर्स। हेयर्स को जब कट करते हैं तो उसका साइज शेप चेंज हो सकता है, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। फर्स्ट क्या है आपका, फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट एंड कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर, कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सर बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, तो क्या हो सकता है, मेकिंग अ फ्रूट एंड कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर, मिक्स कर दिया हम लोगों ने, मिक्स कर लिया तो भी मैं उनको अलग अलग कर सकता हूं, इट मीन्स इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनेगर, केमिकल सब्सटेंस की जो भी रिएक्शंस यहां पर हो रही है, इट मींस दीज आर केमिकल चेंजेस, दीज आर केमिकल चेंजेस। रोटन फूड, रोटन फूड, फूड जो है वो खराब हो गया विद द ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो योर डी इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अ पीस ऑफ मेटल इज बेंड इन हाफ, कोई मेटल की रोड है उसको मैंने आधा ऐसे मोड़ दिया है, तो केवल उसकी शेप एंड साइज चेंज हुई, इट मींस ई इज ऑल्सो फिजिकल। नाउ एस्पिरिन टैबलेट इज क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर, कोई भी टैबलेट हो उसको क्रश कर दिया, पाउडर बना दिया, तो उसकी केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। नाउ बेकिंग कुकीज, कुकीज को बेक करना है मुझे, बेक कर रहे हैं, तो बेक करने के बाद भी क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाई योर जी इज ऑल्सो केमिकल चेंज। अ ट्री बर्न्स टू फॉर्म एशेज, जब कोई भी ट्री बर्न हो गया है, जल गया है, मैंने आपको बताया था कि बर्निंग जो प्रोसेस है दैट इज केमिकल चेंज। बर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या है आपकी, केमिकल चेंज है। नाउ अ पीस ऑफ पेपर इज क्रम्पल्ड अप, क्रम्पल्ड अप का मतलब क्या हुआ, क्रम्पल्ड अप का मतलब था आधा टेढ़ा या फिर उसको मरोड़ देना एक तरह से, क्रम्पल्ड अप, तो उसकी केवल क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, तो इट इज फिजिकल चेंज।
नाउ वाटर फ्रीजेज टू फॉर्म द आइस, आइस फॉर्म करना है मुझे, आइस बन रहा है, जमा दिया है मैंने उसको, मेल्ट भी होगी वो, तो इट इज फिजिकल चेंज। आई बात समझ में? के जो है अ पीस ऑफ सॉरी अ कैंडल इज बर्निंग, कैंडल जब बर्न हो रही है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पी एंड सी बोथ, दोनों होंगे वो। आ रही बात समझ में? कैंडल इज बर्निंग, कैंडल जल रही है, तो कैंडल इज मेल्टिंग, सॉरी यहां पर क्या करेंगे, बर्निंग की बात कर रहा है तो कैल्शियम सी लिखेंगे, और एल के बाद में क्या लिखा है, कैंडल इज मेल्टिंग, कैंडल इज मेल्टिंग में क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। तो आपकी ये चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। आ रही है सर में? नेक्स्ट यहीं पे करा देता हूं आपको। What happens to the following substance in the given condition? ऐसी कंडीशन आ जाए तो इन सब्सटेंस में क्या क्या चीज होगी, ऐसी सब्सटेंस आ जाए तो ऐसी चीज कंडीशन में क्या होगा। देखो आयरन रोड जो है उसको कंडीशन कैसे रखी, केप्ट आउटसाइड, घर के बाहर उसको रख दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो रस्टिंग होगा। क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या है उसका, रस्टिंग। क्या आ जाएगा उसके ऊपर, रस्ट फॉर्मेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रस्ट फॉर्मेशन होगा। और टाइप ऑफ चेंज कौन सा है, वो चेंज कौन सा होगा, इट इज द केमिकल चेंज, इट इज द केमिकल चेंज, इट इज द केमिकल चेंज। ग्लास विंडो पैन, अ बॉल हिट्स एंड पासेस थ्रू इट, ग्लास विंडो पैन है, उसके ऊपर कोई बॉल से हम लोगों ने अटैक किया तो वो उसके आर पार निकल गया, तो ग्लास टूट गया। अब ग्लास टूट गया है तो वहां पर क्या होगा, कौन सा रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ब्रेकिंग हुई उसकी, ब्रेकिंग हुई उसकी, और कौन सा चेंजेस आया, फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज आया, फिजिकल चेंज। रो एग, रो एग जो है उसको ब्रोकन एंड विप्ड, ब्रोकन एंड विप्ड, अब उसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया और फैला दिया, कौन सा चेंज आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑमलेट बना सकते हैं उसका, तो इट इज केमिकल चेंज। कौन सा चेंजेस आए, केमिकल चेंजेस। केक को मैंने क्या किया, मिक्स और बेक कर दिया, बेक करना ऑलरेडी क्या होता है, केमिकल चेंजेस। एंड कम्फूर जो है, कम्फूर का क्या हो जाएगा, कम्फूर उड़ जाएगा जलाते ही, तो कौन सा चेंजेस आएगा, फिजिकल चेंज। आई बात समझ, ये सारी चीजें आपको करनी है, ओके। I hope you are understanding this chapter and these exercises. Define the following terms. First definition is galvanization. First definition is galvanization. First definition is galvanization. Galvanization I completed. The deposition of zinc. Over the surface metal to prevent rusting. ठीक है, to prevent rusting. Second one is crystallization. Crystallization, the process of forming crystals of pure substance from impure substance, impure substance. कोई भी सब्सटेंस है वो इम्प्योर है, उसको क्या प्योर फॉर्म अगर मुझे गेन करनी है तो क्रिस्टलाइजेशन का क्रिस्टलाइजेशन का काम मैं करूंगा। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है, सब्लिमेशन मीन्स द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड
into gas without melting is known as sublimation, like ammonium chloride and camphor. रस्टिंग मैंने आपको बताया था आप लोग खुद करेंगे। करोजन मैंने आपको बता दिया आप लोग खुद करेंगे। अलॉय मैंने आपको बता दिया है, अलॉय अभी आप खुद करेंगे। ओके, आंसर इन डिटेल्स आप लोग एक्सप्लेन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अभी, आप लोगों को सब कुछ मैंने आपको बताया है, तो आप लोग करेंगे खुद। ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लिस्ट सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब कुछ मैंने आपके चैप्टर में डिस्कस किया है। रीजंस फॉर द फॉलोइंग, हमको रीजन बताना है, क्या रीजन हो सकते हैं। रीजन क्या है, देखो, रस्टिंग इज सीन मोस्टली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के ड्यूरिंग ही क्यों दिखाई देती है रस्टिंग, क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में जो रेन है, जो रेन वाटर है, उसके अंदर एसिड का कंटेंट हो सकता है। वो एसिड कंटेंट जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म्स अ रस्टिंग ऑफ लेयर ऑफ रस्ट। Explosion of crackers is a chemical change. Explosion of crackers is a chemical change. Crackers का explosion कब होता है? Whenever it comes into contact with the fire. जब ये फायर के कांटेक्ट में आ रहे हैं तभी इनकी क्या हो रही है, बस्टिंग हो रही है। बस्टिंग हो रही है मतलब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद बर्निंग हुई है, तो बर्निंग कहाँ हो रही है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब बर्निंग होगी तो फायर क्रैकर्स में क्या होगा, बस्टिंग होगी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व जब होगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, जो लाइम वाटर है उस लाइम वाटर के अंदर क्या होगा, वो मिल्की हो जाएगा, व्हाइटिश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बेकिंग सोडा फिजेस विद विनेगर। बेकिंग सोडा फिजेस विद विनेगर। विनेगर इज द फॉर्म ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्म जो है वो एसिडिक एसिड अगर विनेगर के साथ, सॉरी बेकिंग सोडा के साथ है, बेकिंग है ना, बेकिंग सोडा के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्या होती है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है। उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, फिजीनेस ज्यादा आएगी, ज्यादा झाग बनेंगे। नेक्स्ट है शाइनी कॉपर ऑब्जेक्ट टर्न्स ग्रीन आफ्टर सम टाइम। कॉपर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या करेगा, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इट विल गोस फॉर रस्ट। उसके ऊपर क्या बन जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, करोजन हो जाएगा। करोजन होने से करोडेड सरफेस बनेगी, और वो करोडेड सरफेस से मुझे क्या, हमको क्या समझना है, जंग है, वो क्या है, वो रस्ट है आपकी, ठीक है। ओके, इट इज योर कंप्लीट चैप्टर, दैट इज 7th चैप्टर। यू हैव टू रीड आउट दिस चैप्टर एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो आप लोग केयरफुली इसको रीड आउट करें। इस चैप्टर को समझ में आएगा आपको इजीली, लेकिन आप लोग केयरफुली इसको रीड आउट करेंगे एंड देन यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए हैं आपकी। और ये क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।